हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ई क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में जो टॉपिक देखेंगे वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इससे पहले नंबर सिस्टम में मैंने 3 वीडियो और बनाया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहें तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज नंबर सिस्टम में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाला जाता है, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर हम लोग जानते हैं कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। इस टॉपिक के थ्रू हम लोग पहचानना सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को देखकर हम लोग पहचानेंगे कि वो नंबर रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। तो सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है ये निकालना हम लोग सीखेंगे। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इन तीनों का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल कर देखेंगे। पहला है 10/3। इसे हम लोग करते हैं, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे। 3 3 × 9, रिमाइंडर 1। पॉइंट डेसिमल लेंगे, नीचे 0। 3 × 3 9, फिर से रिमाइंडर 1, फिर से 0 लेके 3 3 9, फिर से रिमाइंडर 1। ये प्रोसेस चलता रहेगा 1। ये हमने यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलता है। किसी भी नंबर को अगर 10/3 का निकालना है तो आपने डिवीज़न पढ़ा होगा, तो डिवीज़न 3 से हम लोग 10 को डिवाइड किए हैं। यहाँ पे जो कोसेंट आया वो 3.333 इस टाइप से आ रहा है और रिमाइंडर 1 आते जा रहा है। दूसरे नंबर को हम लोग करके देखते हैं। दूसरा नंबर है 7/8। इसका हम लोग 8 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 64। यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। फिर से 0 लेंगे, 7 से ये होगा 56। 4 0 लेंगे, 5 0। यहाँ पे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या देख रहे हैं, जब 7/8 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं तो 8 से 7 को डिवाइड करें तो हम लोग देख रहे हैं जो कोसेंट है वो 0.875 आया और रिमाइंडर 0 बचा। तीसरे एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा में 1/7 है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से 1 को, 1 से जाएगा 7 3 रिमाइंडर, फिर से 0 लेंगे, 28 2, फिर से 0 14 6 0 8 से जाएगा 56 4 0 5 से जाएगा 35 5 0 7 49 1, फिर से 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा, फिर से 7 1 बार में लेंगे 3। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि रिमाइंडर 1 7 1 बार में लिए, फिर से 3 रिमाइंडर, यानी कि सेम 1 3 2 6 इस टाइप से ये फिर से कंटिन्यू हो रहा है। इधर रिमाइंडर 0 नहीं आया। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का डेसिमल, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7 का है। इस क्वेश्चन में हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना सीख रहे हैं। तो किसी भी वैल्यू का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, इस टाइप से हम लोग डिवाइड देके सब में डेसिमल वैल्यू निकाले हैं।
ये तो हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना सीखा। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग कैसे किसी नंबर को फाइंड करेंगे कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो आइए उसके लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपने तीनों कंडीशन में कुछ नोटिस किया होगा। क्या? तो तीनों के कोसेंट और रिमाइंडर को हम लोग देखेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में रिमाइंडर 1 आ रहा है, हर बार ये 1 1 1 1 इस टाइप से रिमाइंडर आता जा रहा है और ये जो कोसेंट है वो कंटिन्यू जा रहा है इनफाइनाइट टर्म तक। दूसरे केस में हम लोग रिमाइंडर क्या देख रहे हैं? इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया है। और तीसरे वाले एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम रिपीट कर रहा है 1 3 2 6 4 5, फिर से 1 3 2 6 4 5 इस टाइप से रिपीट कर रहा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं? पहला जिसमें रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और दूसरा जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है और अपने आप को वो रिपीट कर रहा है, नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक फिक्स या एक स्टेज के बाद वो अपने नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो दो कंडीशन यहाँ पे हमने देखा, एक जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जा रहा है और दूसरा जहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। अब इस रिमाइंडर के बेसिस पे हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग रेशनल नंबर को पहचानने को समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी नंबर को देखकर पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को पहचानने के लिए दो तरीका है। दो केस हम लोग यहाँ पे लेंगे जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो नंबर रेशनल नंबर है। पहले केस में जब रिमाइंडर 0 हो जाए, ऐसे केस में जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन किसी वैल्यू का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें और वहाँ पे रिमाइंडर 0 आए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 7/8, इसमें हम लोगों ने 8 से जब 7 को डिवाइड किया था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिमाइंडर 0 है और जो कोसेंट है वो टर्मिनेट कर गया है। जब भी हम लोग किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें और रिमाइंडर 0 आ जाए, उसका कोसेंट टर्मिनेट कर जाए, मतलब कंटिन्यू ना आगे रहे, तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। दूसरा केस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 10/3 और 1/7। 10/3 वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि रिमाइंडर 1 1 1 1 इस टाइप से खुद को रिपीट कर रहा था और 1/7 वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि जो रिमाइंडर है वो 1 3 2 6 4 5 सेम 1 3 2 6 4 5 इस टाइप से अपने आप को रिपीट कर रहा था रिमाइंडर। तो पहला कंडीशन, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वैसे वाले को नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। दूसरा, जब रिमाइंडर 0 ना होके खुद को रिपीट करे बार बार, तो वैसे को नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होता है, ये वैल्यू इनफाइनाइट टर्म तक ऐसे ही चलता जाता है। जब तक आप 1 1 1 1 ऐसे आते जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक, तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ये तो था कि टर्मिनेटिंग खुद को टर्मिनेट कर लिया, यहाँ से नंबर कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहें। इस वाले केस में आपने देखा कि रिमाइंडर कंटिन्यू आते रह रहा है, खुद को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहें। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो बार बार खुद को एक लिमिट के बाद खुद को फिर से रिपीट कर रहा है, बार बार वो नंबर खुद को, जैसे 1 1 1 इसमें भी रिमाइंडर जो था खुद को एक इतने डिजिट का जो ग्रुप है, ब्लॉक है, इस खुद को फिर से डिजिट रिपीट कर रहा है। तो ऐसे को नॉन टर्मिनेटिंग तो कहेंगे ही, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, या इसे रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। यानी कि रेशनल नंबर को पहचानने का दो तरीका है। पहला, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो रेशनल नंबर होगा, और दूसरा जब रिमाइंडर 0 नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन वो जो रिमाइंडर आए वो खुद को रिपीट करता रहे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। और इस दोनों कंडीशन के थ्रू हम लोग रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। दूसरा
है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। इर्रेशनल नंबर को हम लोग पहचानने के लिए उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन सेम ऐसे ही निकालेंगे इर्रेशनल नंबर को। वैसे नंबर जिसके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पर रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, वो कुछ ना कुछ आता रहेगा रिमाइंडर। साथ ही साथ इसका जो रिमाइंडर आएगा वो खुद को रिपीट नहीं करेगा, कब लाइक रिमाइंडर कभी 1, 2, 5, 8, 9, 6, 4 इस तरह से चलता जाएगा, खुद को रिपीट नहीं करेगा। इस ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, और इस तरीके से हम लोग इर्रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ठीक इसके ऑपोजिट में अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरे में हम लोग इर्रेशनल नंबर के लिए देखें ठीक इसके उल्टे कि अगर किसी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हुआ तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर होगा, और किसी भी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा। दूसरा हम लोग इसमें जानेंगे, जैसे इस केस में हम लोग देख रहे थे कि रिमाइंडर खुद को रिपीट कर रहा है। अगर रिमाइंडर रिपीट करे तो हम लोग ऐसे मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू लिखा 1.37 और इसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ किया। इसका मतलब क्या होता है, 1.37 उसके ऊपर में मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, इसे बार कहते हैं, बार। इसका मतलब ये जो 37 है ये खुद को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टर्म तक, यानी कि ये नंबर 1.373737 इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक खुद को रिपीट करता रहेगा और कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ये लाइन बार कहलाता है, और किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये बार का हम लोग साइन देते हैं इसका मतलब कि ये नंबर खुद को रिपीट कर रहा है। अगर मैंने लिखा एग्जाम्पल 3.489 और 8-9 के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब कि 3.4 खुद को रिपीट नहीं कर रहा है, 8-9 खुद को रिपीट कर रहा है, यानी कि ये नंबर होगा 3.4898989 इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक ये 8-9 खुद को रिपीट करता रहेगा। आइए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है सो डैट 0.333 can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 0.33333 इसको हम लोग क्या p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q where p and q are integers and q does not equal to 0। क्या इसे हम लोग p by q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले तो ये नंबर आप लोग देख के बताओ कि 0.3333 ये नंबर किस टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले तो ये नंबर डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो खुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग या रेकरिंग है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये किसी नंबर का। और मैंने बताया कि जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लगेगा वो नंबर रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये रेशनल नंबर का वैल्यू है, डेसिमल एक्सपेंशन है, किसी रेशनल नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि इसे हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग p by q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं इसे बार के कोड में लिखती हूँ। 0.333 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसे हम लोग 0.3 और 3 के ऊपर इस बार वाले साइन को लगा सकते हैं। इसका मतलब इस साइन का बार का मतलब ही है कि 3 रिपीट हो रहा है। अब हम लोग ये जो वैल्यू है इसे x मान लिए, यानी कि x इज इक्वल टू 0.3333 इस टाइप से है। इसमें एक डिजिट 3 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट 3 रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए इसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333
3 डॉट डॉट। इस तरह से अगर हम लोग इस वैल्यू को 10 से इंटू करते हैं तो ये जो डेसिमल है वो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 3.333। 10x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333। ये इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम लोग को इससे फिर लिख देना रहेगा जिस फॉर्म में हम लोगों का ये दिया रहेगा है x इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333 को हम लोग x माने हैं, 0.33 को हम लोग x माने, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग x वैल्यू लिख सकते हैं। ये x इस साइड लेफ्ट साइड आ जाता है तो ये 10x माइनस x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से ये 9x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3/9, 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी कि x का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। x का वैल्यू 1/3 यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है 0.333, इसे हम लोग p/q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया था और वो रेशनल नंबर क्या है 1/3। दूसरा क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं। सो डैट 1.272727 कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। ये एक नंबर दिया हुआ डेसिमल, किसी नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो सबसे पहले तो चूंकि ये नंबर खुद को रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टर्म तक, रिमाइंडर इसका 0 नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। दूसरा, चूंकि इसका जो कोसेंट है ये सेम इसका रिमाइंडर खुद को रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो खुद को 27 27 27 इस टाइप से रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिकरिंग भी हुआ, रिपीटिंग हुआ। इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। और हम लोगों ने पढ़ा अभी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी वैल्यू का रहता है तो वो रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला हुआ है, तो इससे भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अब इसे बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर में हम लोग बार का साइन लगा सकते हैं। मैंने बताया है जिस भी नंबर के ऊपर बार का साइन लगा रहेगा इसका मतलब कि वो नंबर आगे इनफिनाइट टर्म तक कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि 27 कंटिन्यू हो रहा है। अब आइए इसे p/q के फॉर्म में लिखना सीखते हैं। मान लिया x इज इक्वल टू 1.272727। यहाँ पे दो नंबर, चूंकि दो नंबर ही इस पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि एक नंबर 3 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टर्म तक, इसलिए हम लोगों ने 10x से मल्टीप्लाई किया था, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे चूंकि दो नंबर 27 दो नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टर्म तक, इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इधर भी जब हम लोग 100 से करेंगे तो ये दो डिजिट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127 डेसिमल 27 27 27 इस टाइप से। 100x इसे हम लोग लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में फिर हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने x इज इक्वल टू ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है डेसिमल वाला, और हम लोगों ने इसे ही x माना है, तो इसे हम लोग फिर से x के फॉर्म में लाएंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो 127 डेसिमल का साइन और 127.2727 को हम लोग 126 प्लस 1.27 लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम लोग 126 100x इज इक्वल टू प्लस 1.27 को हम लोगों ने x माना है, तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। ये x जब लेफ्ट साइड में आएगा तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 126 हो जाएगा। यहाँ से ये 99x इज इक्वल टू 126 हो जाएगा।
x का वैल्यू 126 डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा। इससे जब हम लोग कैंसिल करेंगे 126 बाई 99 को तो ये 14/11 आ जाएगा। और 14/11 ये एक मैंने पहले भी बताया था कि चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए इसका ये रेशनल नंबर है और इसे p/q के फॉर्म में हम लोग को लिखना भी था। तो अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दिया रहे तो उसे हम लोग इस मेथड से p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो x का वैल्यू जो 14/11 आया ये p/q के फॉर्म में आ गया। अगर इसे चेक करना है कि ये ठीक सही है या नहीं तो 14/11 जो दिया हुआ है इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि मैंने पहले निकालना, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हम लोगों ने सीखा है। तो 14/11 का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन 1.2727 यही वैल्यू आएगा। इस क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना सीखा और यानी कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालें। और डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के लिए हम लोगों ने दो कंडीशन देखा, जब रिमाइंडर 0 हो और जब रिमाइंडर 0 नहीं हो। पहले वाले में जब रिमाइंडर 0 हो रहा था तब उसे हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहा और वैसा नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरे केस में हम लोगों ने देखा जब जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट ना हो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और जो रिमाइंडर है वो खुद को रिपीट करे यानी रिपीटिंग भी हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसे कहें। और इस दोनों तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर के लिए देखा कि जो इर्रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही यानी टर्मिनेट तो नहीं ही करेगा, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होगा यानी कि उसका रिमाइंडर रिपीट खुद को नहीं करेगा, इन्फिनिट टर्म तक कुछ भी वैल्यू आता चला जाएगा। यानी कि इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। इस दोनों तरीके से हम लोग रेशनल और इर्रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज नंबर सिस्टम का ही एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।